नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और ट्राइबल किचन के इस खास एपिसोड के लिए हम पहुंचे हैं झारखंड के लातेहार के नेत्रहाट के इलाके में, जो एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है। लेकिन इस हिल स्टेशन के आसपास बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं और यहाँ के जो आदिवासी समुदाय हैं उन्हीं में से असुर एक आदिवासी समुदाय है जिसको पीवीटीजी की श्रेणी में रखा गया है, जिन्हें आदिम जनजाति भी कहा जाता है। उसी जनजाति के एक परिवार के साथ आज हम लोग मौजूद हैं। एक बेहद ख़ास खाना बनाएंगे। ये खाना है रुगड़ा और देसी चिकन। बहुत अच्छा। अब जो आप डालती जाएंगी जी सर, वो बताती जाइएगा प्लीज़। ये सरसों का तेल हम लोग इस पे डालेंगे। वाह। हम लोग ये तेज पत्ता पहले डालेंगे इस पे। इसके बाद हम लोग मिर्च डालेंगे। अच्छा, ठीक है। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। जी हाँ। वाह। और फिर डालेंगे प्याज। प्याज। जी। क्या बात है। अब इसको हिलाएंगे। जी चलाएंगे हम लोग जब तक ये भुन नहीं जाती जी। है। वाह। अब ये प्याज है वो पिंक कलर के हो गए हैं। हाँ, तो इस पे हम लोग लहसुन डालेंगे, क्योंकि अगर प्याज ज़्यादा भुन जाएगा तो फिर उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। तो हम लोग लहसुन डालेंगे। लहसुन, कुटा हुआ लहसुन। जी हाँ, कुटा हुआ लहसुन। बहुत बढ़िया। इससे थोड़ा हम लोग इसमें नमक डालते हैं ताकि प्याज जल्दी गलेगा। थोड़ा डाल ठीक देते है, हैं। डाल दीजिए। अभी पूरा नमक नहीं डाल रहे हैं जी, क्योंकि ये थोड़ा लेट हो प्याज थोड़ा सा जल्दी गल जाएगा। जी हाँ। ठीक है। तो ये हल्दी डालेंगे, जो मसाले हैं इसमें हम लोग। अच्छा, क्या क्या है इसमें बता दीजिएगा। जीरा है और धनिया है, साथ में काली मिर्च है और हल्दी है। ठीक। क्योंकि ये कच्चे मसाले हैं इसलिए हम लोगों ने टमाटर से पहले ये मसाले अच्छा, डाले ताकि ये थोड़ा पक जाए। अब हम लोग ये टमाटर डाल दीजिए। देंगे। तो सर अब हमारा टमाटर गल चुका है, तो मशरूम डालने का समय हो गया है। जी हाँ। तो अब हम लोग ये पहले जो हम लोग मशरूम लेकर आए हैं, इस मशरूम को यहाँ लोकल लोग चिरको के नाम से जानते हैं। चिरको। हाँ, चिरको। हाँ, और ये खाने में बहुत मैंने जंगल में यहाँ देखा 8 तरह का मशरूम हम लोगों ने जमा किया था। जी, हमारे यहाँ बहुत अलग अलग तरीके प्रकार के मतलब मशरूम मिलते हैं और हम लोग खाया करते हैं। ऐसा होता है कि बारिश के समय में हम लोगों को हाट बाजार तक जाने के लिए बहुत समस्या होती है ना। तो हम लोग जंगलों से ही जितने हो सके कोशिश करते हैं। और ये है रुगड़ा। वाह, बहुत अच्छा। स्पेशल रुगड़ा, जिसके लिए दिल्ली से मैं आपके पास यहाँ लातेहार चला आया। वाह। ये है रुगड़ा मशरूम, जो मिट्टी के भीतर होता है, जमीन के नीचे होता है। तो इसके साथ ही, रुगड़ा के साथ ही चिकन भी डाल देंगे। हाँ, चिकन। ये देसी मुर्गा है। हाँ जी हाँ, क्योंकि ये जो रुगड़ा है उसका सेल है ना, वो थोड़ा सा हार्ड होता है। अच्छा, तो रुगड़ा का जो ऊपरी खोल है वो थोड़ा सख्त होता है। आमतौर पर जो रुगड़ा होता है वो तो नरम होता है। जी। बहुत अच्छा। चलिए, तो ये चिकन और साथ साथ गल जाएंगे हैं? जी हाँ। चिकन और रुगड़ा। वाह, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कमाल का।
वेरी गुड, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। इंतजार करेंगे पकने का। तो दोस्तों, रुगड़ा और चिकन, रुगड़ा मशरूम और देसी मुर्गा, वो अब गलने के का हमें इंतज़ार करना है। उसका बाकी प्रोसेस पूरा हो चुका है, उसको ढक दिया गया है। रुगड़ा की अगर बात करें तो रुगड़ा एक ऐसा मशरूम है जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, प्रोटीन रिच होता है। तो जो लोग वेट मैनेजमेंट चाहते हैं, जो लोग मसल्स बनाना चाहते हैं और पौष्टिक खाना चाहते हैं, उनके लिए रुगड़ा मशरूम रिकमेंडेड है। रुगड़ा मशरूम बाकी मशरूम से इस तरह से अलग है कि एक तो ये कि ये मिट्टी के नीचे होता है, दूसरा ये है कि ये थोड़ा सा, इसका जो बाहरी लेयर होता है वो थोड़ा सा सख्त होता है। बाकी मशरूम आपने देखा होगा कि बहुत नरम होता है, लेकिन इसका बाहरी जो लेयर है वो थोड़ा सख्त होता है, रबर की तरह वो महसूस होता है जब आप उसको छूते हैं। और इसलिए इसको चिकन के साथ ही इसको भुना गया, प्याज और बाकी मसालों के साथ। और ये देसी मुर्गा समय लगाता है गलने में, लेकिन देसी मुर्गे के साथ ही इसको चढ़ाया गया है, क्योंकि जो रुगड़ा मशरूम है इसको भी पकने में समय लगता है। सही कह रहा हूँ रोज़ में? जी। और ये ऐसा है कि चिकन के साथ में खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। हम लोग और ये कॉम्बिनेशन जो है देसी मुर्गा और मशरूम का मैंने यहीं पे देखा है। हमने मटर मशरूम देखा है, हमने कीमा मटर देखा है, हमने कई तरह के खाने देखे हैं, शहरों में भी गाँवों में भी। लेकिन यहाँ पे मैंने पहली बार देखा है जहाँ पर मुर्गा और मशरूम बनाया जाता है। इसका कैसा स्वाद बनता है ये मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन रोज़ का और यहाँ और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये बहुत ही कमाल का स्वाद इसका बनता है, बहुत ही कमाल का खाना होता है ये। चेक करेंगे ये तैयार हो गया है या फिर नहीं। सो जैसे ये देख सकते हैं तेल ऊपर दिख रहा है। हाँ, पक गया है। हड्डियाँ अब दिख रही है। हाँ, मुर्गे की हड्डियाँ दिख रही हैं। तो ये अच्छे से पक गया है। ठीक। और अब हम लोग इस पे, हमारे पास बांध धनिया है जिसको ऐसे, बांध धनिया जी, इसको तो जंगल में होता है। जी, जंगल में इसकी खुशबू होती है। और इसको हम लोग ऐसे तोड़ करके डालते हैं। इसकी खुशबू इसमें शामिल हो जाएगी। सभी पककर तैयार हो चुका। पक के तैयार हो गया है जी। उतार लीजिए। तो दोस्तों, रुगड़ा और देसी चिकन के साथ गुड़ वाली चावल के आटे से बनी पत्ते वाली रोटी हमारे हाथ में है। और क्या बताया था आपने, क्या रोटी बोलते हैं आपकी भाषा में इसको? जूड़ू सिकम लाट। जूड़ सिकम नहीं, जूड़ू सिकम लाट। लाट, जूड़ू सिकम लाट यानी जुड़े हुए पत्ते में बनी हुई रोटी। और अब अपन करते हैं टेस्ट।
बहुत ही कमाल का इसका स्वाद बना है। रोज़ जी सर। हल्की मिठास वाली रोटी के साथ जी। बहुत ही कमाल का इसका स्वाद है। जैसे मैंने बताया कि रुगड़ा मशरूम जो होता है उसका ऊपरी जो लेयर होती है वो थोड़ी सख्त होती है, रबर की तरह होती है। ये बहुत अच्छे से बॉयल हुआ है, लेकिन अभी भी जब आप उसको खाएंगे तो आप उसको फील कर पाएंगे, थोड़ा क्रंची आपको लग सकता है ये। और इसके साथ देसी मुर्गा आप जानते ही हैं कि उसका भी अपना एक टेक्सचर होता है, अपना स्वाद होता है, और ये मिल के बहुत ही कमाल की एक तरह से कहिए कि सब्ज़ी कह लीजिए इसको, या कहिए कि बहुत कमाल का देसी मुर्गा बना है एक ख़ास तरह के मशरूम के साथ। और ऐसा मशरूम जो साल में एक ख़ास समय में ही मिलता है, जब बरसात शुरू होती है, पहली 2-3 बारिश होती हैं, उसके बाद ही जंगल में ये मशरूम मिलता है। स्टीम की गई रोटी के साथ इसको हम लोग खा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये खाना दरअसल सेहत का ख़जाना है, और असुर आदिवासी इसको परंपरागत तौर पे इस तरह से बनाते हैं। तो दोस्तों, रोज़ का बनाया हुआ ये खाना बहुत ही कमाल का है। आप रोज़ को अगर शाबाशी देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रोज़, धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, हम खाना खाते हैं और आप बताइए आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।